मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, आपका दिल मोम का है और दुनिया आग की तरह। अगर पिघलते रहे तो खत्म हो जाओगे, और अगर इसी आग से खुद को ढाल लिया तो फौलाद बन जाओगे। यह सप्ताह आपकी इसी परीक्षा का है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि के लिए जुलाई महीने के आने वाले नए सप्ताह की। 20 जुलाई मंडे से लेकर 26 जुलाई संडे तक के विस्तृत और सटीक साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, इस सप्ताह आसमान में केवल तेज गति से चलने वाले चंद्रमा की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी सभी दिग्गज ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है, और देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में भी रहेंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए तो हर सप्ताह वैसे भी बहुत खास होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके राशि स्वामी है। इसलिए चंद्रमा का हर एक गोचर आप पर सबसे गहरा और सीधा प्रभाव डालता है। तो आए बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही गहराई और यथार्थवादी नजरिए से जानते हैं कि यह सप्ताह आपके जीवन के हर पहलू पर क्या वास्तविक असर डालने वाला है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति पर, क्योंकि यही वो ब्रह्मांडीय नक्शा है जो आपकी किस्मत और आपके फैसलों की दिशा तय करेगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में आपकी ही राशि कर्क में फिलहाल ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और अस्त अवस्था में बैठे गुरुदेव बृहस्पति संचार कर रहे हैं। आपकी राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। आपके दूसरे धन और वाणी के भाव सिंह राशि में सुख सुविधाओं के कारक शुक्र और रहस्यमय केतु का युति योग बना हुआ है। आपके अष्टम भाव कुंभ राशि में मायावी राहु महाराज संचार कर रहे हैं। आपके नवम भाव भाग्य भाव मीन राशि में कर्मफलदाता शनिदेव ने मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है। आपके 11वें भाव लाभ भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव संचार कर रहे हैं और आपका मंगल करने के लिए तैयार हैं। और आपके 12वें भाव मिथुन राशि में बुद्धि के देवता बुध अपनी राशि पर विराजमान है। बस यही वह ग्रहों की बिसात है जिसके इर्द गिर्द आपका यह पूरा सप्ताह घूमने वाला है। चलिए अब इन्हीं ग्रहों का आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या व्यवहारिक असर पड़ेगा, इसे पूरे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपको गजब की ऊर्जा, तेज और आत्मविश्वास दे रहे हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी और आप शारीरिक रूप से खुद को काफी मजबूत महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, सूर्य एक गर्म ग्रह है और कर्क राशि आपकी राशि एक जलीय तत्व की राशि है। प्रथम भाव में सूर्य का होना आपके शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है और आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या चिड़चिड़ापन ला सकता है। इसके साथ ही 12वें भाव में बैठे बुधदेव आपके दिमाग को लगातार सक्रिय रखेंगे, जिसके कारण रात को सोते समय भी आपके दिमाग में विचारों की उथल पुथल मची रह सकती है। इससे आपकी नींद प्रभावित हो सकती है और आपको आंखों में भारीपन या सिर दर्द की हल्की शिकायत हो सकती है। अस्त गुरुदेव भी इस बात का इशारा करें कि आपको अपने पेट और पाचन तंत्र का खास ख्याल रखना है। इस सप्ताह पानी भरपूर मात्रा में पिएं। बाहर के तले भुने और मसालेदार भोजन से खुद को बचा कर रखें। अपने मन को शांत रखने और गुस्से को काबू में करने के लिए सुबह के समय ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अब आते हैं शिक्षा और संतान के मोर्चे पर, जो हर विद्यार्थी और माता पिता के दैनिक जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने का है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव के स्वामी मंगलदेव 11वें भाव लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाई के मामले में बहुत आक्रामक और महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। आप अपने साप्ताहिक स्टडी टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। जो विद्यार्थी तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग
खेल कूद या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार है। आप अपनी मेहनत से क्लास में अपना प्रदर्शन सुधार सकते हैं। मंगल आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, मंगल आपका मंगल करेंगे। लेकिन दूसरे भाव में बैठे केतु महाराज कभी कभी आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ बेवजह की गपशप से अपना कीमती समय बचाएं। माता पिता के नजरिए से संतान क्षेत्र की बात करें तो यह सप्ताह बच्चों के लिए एक दोस्ताना व्यवहार रखने का है। प्रथम भाव का सूर्य आपको थोड़ा अनुशासन प्रिय बना सकता है, जिसके कारण आप बात बात पर बच्चों को टोक सकते हैं। इससे बच्चों के स्वभाव में थोड़ी जिद देखने को मिल सकती है। इसलिए उन पर अपना आदेश चलाने की बजाय उनकी छोटी मोटी समस्याओं को शांति से सुने और उन्हें प्यार से समझाएं। इससे आपके और उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्तों के मामलों में यह सप्ताह आपसे बहुत अधिक मैच्योरिटी की मांग कर रहा है। आपके प्रथम भाव में बैठे सूर्यदेव की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो दाम्पत्य जीवन का भाव है। सूर्य का यह प्रभाव पति पत्नी के बीच एक बेवजह का अहंकार पैदा कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर यह बहस छिड़ सकती है कि मैं सही हूं। इसके अलावा आपके दूसरे भाव वाणी के भाव में शुक्र और केतु मौजूद है, जो संवाद में गलतफहमी ला सकते हैं। मेरी आपको एकदम स्पष्ट सलाह है कि अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पद, पैसों या अपने अहंकार को बीच में ना आने दें। अगर कोई बात बिगड़ती है तो शांति से बैठकर उसे सुलझाएं। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है उनके लिए समय अच्छा है। बस अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उन पर कोई भी बात थोपने से बचें। फ्राइडे सैटरडे चंद्रमा का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों के लिए समय को आनंदमय बना देगा। पूरे सप्ताह की तुलना में यह 2 दिन अधिक आनंदमय और रोमांचक रहेंगे। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र या दोस्तों के सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ आपके विचारों का बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा। भाग्य, करियर और आपकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोल रहा है। आपके दसम भाव कर्म भाव के स्वामी मंगल आपके 11वें भाव लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में से एक बहुत ही शानदार राजयोग माना जाता है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल आपको आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। आपके बॉस और आपके सीनियर्स आपके काम करने की गति और आपके आत्मविश्वास से बहुत खुश रहेंगे। जो दोस्त नई नौकरी की तलाश में है या व्यापार में कोई नई डील क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक नतीजे लेकर आएगा। इसलिए अपनी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी ना करें। मंगल देव आपके प्रयासों को सफल करेंगे। धन की आवक अच्छी रहेगी। आपके रुके हुए पैसे इस सप्ताह वापस मिल सकते हैं। लेकिन 12वें भाव में बुध का गोचर यह भी बता रहा है कि धन कमाने के साथ साथ आपके खर्चे भी लगे रहेंगे। यह खर्चे मुख्य रूप से आपकी सुख सुविधाओं, गैजेट्स या यात्राओं पर हो सकते हैं। उधर अष्टम भाव में बैठे राहु महाराज आपको यह सखत चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी तरह के शॉर्टकट, जोखिमपूर्ण निवेश या लालच में आकर कोई भी गलत आर्थिक फैसला ना लें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपना पैसा बहुत सोच समझकर और सुरक्षित जगह पर ही निवेश करें। रक्षा करने वाले ग्रह गुरुदेव भी अस्त चल रहे हैं, इसलिए अधिक सतर्क रहें। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरे हिस्से की ओर, जो कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि चंद्रमा आपके अपने राशि स्वामी है। इसलिए मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की गति सीधा आपके मूड, आपकी सोच और आपके दैनिक फैसलों को गहराई से प्रभावित करेगी। आए बहुत ही सूक्ष्मता और विस्तार से जानते हैं कि मन कारक चंद्रमा की चाल आपके लिए प्रतिदिन क्या नया प्रभाव लेकर आ रही है। सप्ताह की शुरुआत 20 जुलाई सोमवार को बहुत ही ऊर्जावान और एक्शन से भरपूर रहने वाली है। सोमवार के दिन आपके राशि स्वामी चंद्रमा कन्या राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, जो कि आपकी जन्म कुंडली का तीसरा भाव है। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संचार और छोटी यात्राओं का होता है। सोमवार का दिन आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत और निडर बनाए रखेगा। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे, मनोबल उच्च रहेगा। आप एक्शन मोड में दिखाई देंगे।
तथा अपने ऑफिस के पेंडिंग कार्यों को बहुत तेजी से निपटाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार रहेगी। आप क्लाइंट्स या बॉस के सामने अपनी बात बहुत प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। जो दोस्त मीडिया, मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े हैं, उनके लिए सोमवार का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और कोई छोटी लाभदायक व्यवसायिक यात्रा भी हो सकती है। इसके बाद 21 जुलाई मंगलवार की सुबह के 7:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपकी राशि के चतुर्थ भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलवार की सुबह से लेकर पूरा बुधवार और 23 जुलाई गुरुवार की शाम तक का समय चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव सुख भाव पर ही गोचर करेंगे। यहाँ सवा 2 दिन आपके लिए बहुत ही शांतिपूर्ण और पारिवारिक रहने वाले हैं। राशि स्वामी का सुख भाव में जाना आपके पूरे फोकस को बाहरी दुनिया से हटाकर आपके घर परिवार और आपकी घरेलू जिम्मेदारियों पर ले आएगा। आप अपनी माता जी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और उनके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। आप अपने घर की साज सज्जा बदलने या घर के लिए कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर धन खर्च कर सकते हैं। जो दोस्त वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या रियल एस्टेट के काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा। मानसिक रूप से आप इस अवधि में बहुत संतुष्ट, रिलैक्स और खुशी महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों 23 जुलाई गुरुवार की शाम के लगभग 7 बजे चंद्रमा फिर से अपनी चाल बदलेंगे और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि आपकी राशि का पंचम भाव है। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपको यहाँ बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, अपनी सबसे कमजोर अवस्था में आ जाते हैं। पूरा वीकेंड, शुक्रवार का दिन और 25 जुलाई शनिवार की रात तक आपके राशि स्वामी इसी नीच अवस्था में गोचर करेंगे। पंचम भाव हमारी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का भाव है। लग्नेश का नीच का होकर पंचम भाव में जाना आपके लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इस सवा 2 दिन की अवधि में आपके मन में अचानक से कोई अनजाना डर, घबराहट, उदासी या नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। आप बहुत अधिक भावुक हो जाएंगे और लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेंगे। मेरी आपको सख्त हिदायत है कि शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश से इस समय 100% दूर रहें, क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित रहेगी और आप भावनाओं में बहकर कोई गलत आर्थिक फैसला ले सकते हैं। इस दौरान अपने बच्चों के साथ भी प्यार से पेश आएं। मन को शांत रखने के लिए 2 दिनों में शिव आराधना का सहारा जरूर लें। अंत में सप्ताह का समापन 26 जुलाई रविवार को होगा। रविवार की सुबह के 7:34 पर चंद्रमा आपके छठे भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं और प्रतियोगिता का होता है। नीच राशि से बाहर निकलते ही रविवार की सुबह आपको पिछले 2 दिनों की मानसिक घुटन और उदासी से तुरंत राहत मिल जाएगी। हालांकि रविवार छुट्टी का दिन है, लेकिन आपका दिमाग अपने पेंडिंग बिल चुकाने, अपनी सेहत को सुधारने की प्लानिंग करने और अगले हफ्ते के लिए एक ठोस रणनीति बनाने में व्यस्त रहेगा। आप मानसिक रूप से खुद को फिर से बहुत मजबूत और तरोताजा महसूस करेंगे। छठे भाव पर चंद्रमा का संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा। शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे। तो दोस्तों, यह था कर्क राशि वालों के लिए इस नए सप्ताह का एकदम सटीक और यथार्थवादी राशिफल। इस सप्ताह को और भी शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी।